तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में मानसून सत्र का आज से आगाज यहां पर हुआ। सत्ता पक्ष की तरफ से अपना तर्क दिया जा रहा है जो कार्रवाई हुई उस पर, और विपक्ष की तरफ से अपना तर्क यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत अहम है उनकी राय भी, क्योंकि उन्होंने हर पार्टी के कार्यकाल को देखा है और किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाता है और किस तरीके से भुनाया जाता है, ये भी उन्होंने बखूबी देखा है। सुरेंद्र भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र जो है ओंकार जी ने किया कि कांग्रेस ने आज जो भी हंगामा यहां पर किया, ये दिखाने की कोशिश की कि हां, कांग्रेस अभी हरियाणा में जिंदा है। एक बात ये, और दूसरा ये कि नेता विपक्ष ना चुना जाना, ये क्या अभी भी अंतर्कलह को दिखाते हैं कांग्रेस के दरमियान? भाटिया जी। देखो शाहबाज जी, सबसे पहले तो जिस ढंग से समय बर्बादी की बात है वो मैं पहले भी कह चुका हूं। संसदीय परंपराएं को हमें ठीक करना होगा। संसदीय परंपराएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब तक भारत में संसदीय परंपराएं अनेक स्वस्थ ढंग से चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें नैतिक पतन जिस ढंग से समाज में हुआ है उस ढंग से हमारे प्रतिनिधियों में भी हुआ है। चाहे संसद हो, चाहे विधानसभाएं हो, वहां जो लोग हमारे चुन के जाते हैं, हमारे मसले उठाने के लिए जाते हैं, वो जिस ढंग से वो शोर करते हैं, अगर कोई व्यक्ति पहली बार विधानसभा या संसद देखने चला जाए तो उसे स्वयं शर्म आएगी कि इन लोगों को हमने चुनकर भेजा है। आप अपनी बात रखो, आप आपस में बातचीत करो, पक्ष विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने चाहिए। आपने एक दिन, 3 दिन के सेशन में एक दिन बर्बाद कर दिया। आप बैठकें भी कर रहे हैं, उसके बाद आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, और जब आपस में पक्ष और विपक्ष के नेता मिलते हैं तो ऐसा लगता नहीं है ये एक दूसरे के विरोधी हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलते हैं। तो जनता के मुद्दे उठाने के लिए ओंकार जी ने जो बात कही है, अब मैं ये तो नहीं कहता कांग्रेस और ये दोनों मिले हुए हैं, मैं इसमें सभी पार्टियां, चाहे कर्नाटक में बीजेपी का रोल भी इसी ढंग से होगा, हिमाचल में बीजेपी का ढंग भी इसी ढंग से होगा जो विपक्ष में होगा, जिस ढंग से कांग्रेस यहाँ करती है। ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा। बहुत मुद्दे हैं हरियाणा में इस समय। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, मनीषा की मौत का मुद्दा तो है ही है महत्वपूर्ण। उसके अतिरिक्त भी रोज हत्याएं हो रही हैं प्रदेश में, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। अतिरिक्त 1,35,00,000 को सरकार ने आयुष्मान कार्ड तो दे दिए, लेकिन तो आयुष्मान कार्ड पे इलाज नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको पक्ष और विपक्ष को उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारियों का मुद्दा है, कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,18,000 कर्मचारियों को रोजगार सुनिश्चित करने की बात कही थी। 2 दिन पहले ही 10 कर्मचारियों को रोहतक में रिलीव किया गया है। इसके अतिरिक्त उनको 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं दी गई। आप जिनसे 16,000 से 23,000 का काम करवा रहे हो, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ये ऐसे अनेक मुद्दे हैं। उसके अतिरिक्त ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हैं, लेकिन सरकार की मोस्टली जगह पे लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं छोटे मोटे कामों के लिए, प्रॉपर्टी आईडी से लेके तहसीलों में और जगह पे। इन सभी मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए, और जितना भी समय मिला है, और सेशन का समय भी कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए। इसलिए आप शुक्रवार को सेशन रखते हो, फिर 2 दिन की छुट्टियां करते हो। आप एक सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन का सेशन रख सकते थे। मुझे नहीं लगता ये कुछ विधायक बता सकते हैं, कुछ जानकार लोग बता सकते हैं कि एक दिन शुक्रवार को विधायक 2-2, 300 किलोमीटर चल के आएंगे, फिर वो 2 दिन वापस जाएंगे। मतलब ये सरकार को कुछ अपना जो सिस्टम है उसको ठीक करना चाहिए। सिस्टम में बदलाव की बात यहाँ पर कही है, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं सुरेंद्र भाटिया जी आपसे करना चाहूंगा। स्पीकर साहब ने इसका जिक्र करा कि दिल्ली में जो माहौल हुआ है उसको रिपीट यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, जो हंगामा हुआ है। संक्षेप में सर। नहीं, मैंने आपको पहले बार भी यही कहा था,
भारतीय संसद में इस बार केवल 37 घंटे काम हुआ है। वही चीज स्पीकर साहब ने जो भी कही है, लेकिन मैं उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को दोषी मानूंगा, केवल कांग्रेस को दोषी नहीं मानता। और एक सवाल आपने विपक्ष के नेता के बारे में पूछा था। जी सर। निश्चित रूप से कांग्रेस बटी हुई है गुटों में, इसमें कोई दो राय नहीं। तभी समय लग रहा है, नहीं तो कहा जा रहा था अभी ठीक है इन्होंने 11 साल 11.5 वर्षों बाद जिला अध्यक्ष बनाए हैं, उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ। और मेरा ये मानना है कांग्रेस हाईकमान को विपक्ष का नेता बना लेना चाहिए, शायद उसके बाद भी कोई विवाद ना हो। पता नहीं क्यों हाईकमान किससे डरा हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस को गुटबाजी का नुकसान चलिए, पहले भी 24 में भी हुआ गुटबाजी है का नुकसान और कांग्रेस को पहले भी हुआ है और आगे भी होगा क्या, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि इसका जवाब भविष्य के घर में है, लेकिन क्या हाईकमान डरा हुआ है? राकेश सौदा जी, इस सवाल के साथ मैं आऊंगा, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संदीप आजाद जी, आखिरी सवाल आपसे। भाटिया साहब ने बहुत अहम मुद्दे यहां पर गिनाए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे पीपी की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो। एक बात यह, और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है मंडे को? संदीप साहब अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सहवाग भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि विपक्ष के हर सवाल को सुनने के लिए तैयार हैं और उनके जवाब भी देंगे, और ऐसे जवाब देंगे ताकि विपक्ष भी संतुष्ट हो, हरियाणा की जनता भी संतुष्ट हो